हेलो एवरीवन, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल। आज हम लोग इस वीडियो में सिद्ध करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेंगे। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AC है तो क्या कह रहा है सवाल में कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब, तो लंब डाल दिए परपेंडिकुलर, आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। जब ये लंब डाले तो आधार तो BC था, तो BC को कह रहा है सवाल कि दो बराबर भागों में बांटता है। इट मीन्स BD बराबर CD। तो हमें सिद्ध क्या करना है, BD बराबर CD। अच्छा, त्रिभुज ABD और ACD, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम साबित कर देते हैं तो ऑटोमेटिक BD बराबर CD साबित हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग बराबर होते हैं। प्रमाण देखेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, इन दोनों में इस त्रिभुज का AB तो इसका संगत अंग कौन होगा, AC, ये ना, और दोनों बराबर है। कहां से, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कह रहा है, इनडायरेक्ट वे में कह रहा है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज अगर कह रहा है तो इट मींस दो भुजा बराबर है। अच्छा, इस त्रिभुज में AD अगर लिया जाए इसका संगत क्या बनेगा, सेम टू सेम आ रहा है AD। हाँ, तो AD इस त्रिभुज में भी आ रहा है, AD इस त्रिभुज में भी आ रहा है, मीन्स कॉमन है। ये क्या है, कॉमन, जिसे आप उभयनिष्ठ कहते हैं, है ना। और त्रिभुज ABD में एंगल D, इस D को आप क्या लिखेंगे, ADB, एंगल ADB, और इस त्रिभुज ACD में एंगल D, इसे क्या लिखेंगे आप, ADC बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 है, ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि जब भी लंब डाला जाता है ना तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या आ गया, राइट एंगल दोनों त्रिभुज में बराबर होगा। फिर 90 के सामने वाली भुजा जो कर्ण कहलाती है हाइपोटेनियस भी बराबर हो गया। उसके अलावा एक साइड, मतलब एक भुजा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों में बराबर आ रहा है, मीन्स RHS सर्वांग समता की कसौटी लग रहा है यहाँ पर। तो RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो लिख देंगे, इसलिए RHS सर्वांग समता अभिगृहित से, है ना। जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो हमें क्या मालूम है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग बराबर होते हैं। तो अगर त्रिभुज ABD का BD लिया जाए, BD, तो जाहिर सी बात है इसका संगत अंग कौन होगा, CD। तो BD बराबर CD किससे, CP CT से, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग बराबर होते हैं। और इन दोनों त्रिभुज को हम क्या किए, सर्वांगसम साबित कर दिए, इसीलिए BD बराबर CD। तो साबित हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके अलावा अगर आप किसी दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे किसी दो त्रिभुज को हम कैसे सर्वांगसम साबित करते हैं। सर्वांगसम के 5 कसौटी है, पांचों कसौटी का डिटेल से वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है।